हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर वर्गो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर वर्गो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। करियर और money predictions for Virgo for the first week of July. Virgo देखिए, फर्स्ट वीक में ना आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कुछ, और वो डिसीजंस लेने के लिए यू विल हैव टू टेक सम और द अदर काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ। अगर आपको लग रहा है कि यूजुअल डिसीजंस है, नहीं, यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपने कोई चीज पहले कभी नहीं करी है तो पहली बार आपको करनी पड़ेगी, बट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। बहुत हो गया सोचना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्लान करना। अब प्लान को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। बोल्ड, करेजियस, एम्बिशियस, रिस्की चॉइसेस लेने का टाइम आ गया है। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और लीप ऑफ फेथ जब आप लोगे ना, रिस्क लोगे, लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है इस करियर में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, बिजनेस पार्टनरशिप में, प्रोजेक्ट में, डील में, क्लाइंट में, वट एवर इट इज। बट आई थिंक यहाँ पे आगे बढ़ के कुछ तो डिफरेंट चूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सेम चीज करते रहोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर कुछ लीप ऑफ फेथ लेना है, डिफरेंट कोई चीज करनी है, तो आगे बढ़िए, अपने प्लान्स को एक्सपैंड करिए, ठीक है। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि ये करना है, अब उसको और एक्सपैंड करिए कि अब मुझे ये भी अचीव करना है। डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, बट कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। जितना आप डरोगे वर्गो, उतना ही आप एक ही जगह पे बैठे रह जाओगे, प्लीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीक की एनर्जी आ रही है। डिसीजंस लीजिए, ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, ये नहीं कि एकदम से कहीं पे भी कूद गए, बट डिसीजन लीजिए। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। ओके, वर्गो देखिए, सेकेंड वीक में ना आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स जो हैं, ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। जो भी आपने सोचा था, चाहा था, वो चीज आपको मिल रही है। मैजिकल टाइम आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा आ रहा है। जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा, जितना आप फेथ रखोगे यूनिवर्स में कि भाई सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा एकदम, लाइक मुझे ये चाहिए था, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। बट उसके लिए फेथ रखना बहुत जरूरी है। योर ड्रीम्स, विशेस आर कमिंग ट्रू वर्गो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। ऑल्सो सेकेंड वीक में ना ये भी एक गाइडेंस आ रही है कि आप ना किसी चीज में फंसे हुए हो, या आपको लग रहा है आप फंस गए हो, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये ना आपको लग रहा है कि दूसरे ने फंसा दिया आपको काम में, या कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या लाइक दिस इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि किसी ने आपको नहीं फंसाया है, किसी की वजह से आप जिंदगी में रुके नहीं हुए हो। आपकी जिंदगी में आपने कुछ डिसीजंस लिए, वो वर्कआउट करे या नहीं वर्कआउट करे, आपके खुद के डिसीजंस की वजह से आप जहां पर हो वहां पर हो। किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपने इन्वेस्ट कर दिया वहां पे, बिना अपना रिसर्च करे, कोई होमवर्क करे, बिना देखे कि क्या ये सही डिसीजन ले रहा हूं मैं या नहीं ले रहा हूं, तो उसमें दूसरे की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है, ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन।
कि मैं जहां पर हूं वो मेरी वजह से हूं। अब यहां से बाहर भी अगर मुझे निकलना है तो मुझे ही चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, मुझे ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ताकि इस जगह से बाहर निकल के मैं हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ूं। सो इट इज, एवरीथिंग इज इन योर हैंड वर्गो। बट ये ईगो है कि आप, ईगो है या क्या ब्लेम गेम है या क्या है, जहां पे आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो फंस गया हूं, दूसरे ने मेरे साथ बड़ा बहुत ही बुरा करा और मैं दूसरे को माफ नहीं करूंगा। मत करिए, बट हो गया ना, अब दूसरे ने बुरा करना था नहीं करना था, जो भी है कर दिया, अब जहां पे है वहां से बाहर निकलिए। कंटिन्यूसली ये बोलना कि नहीं अब कैसे निकल सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर, अब नहीं हो सकता है, अब तो जो होना था वो हो गया, ऐसे नहीं चलेगी चीजें। ठीक है, जुलाई में इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर व्हाट दे डिड, टेक अ स्टेप, टेक इनिशिएटिव, बाहर निकलिए, खत्म करिए इस चीज को, ब्लेम गेम को, रोना को, फंसे हुए चीज को। एडिक्शन है, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, दूसरे ने मुझे अल्कोहल पिलाना स्टार्ट करा, ओहो दूसरे की गलती, बट अभी तो आप खुद ही ग्लास भर रहे हैं ना, खुद ही पी रहे हैं ना, तो पीना छोड़ दीजिए, सिंपल सी चीज है। दूसरों को कब तक ब्लेम करते रहेंगे। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। देखिए थर्ड वीक में ना वर्गो स्ट्रेस बढ़ रहा है, या तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आपका काम इतना बढ़ रहा है कि मेहनत भी कर रहे हो, काम के जो घंटे हैं, टाइम है, वो भी बहुत बढ़ रहा है, यू वर्किंग टू मेनी आवर्स, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। और काम ना, आई थिंक काम आपका काफी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है दिमाग में। यू आर नॉट लेटिंग अदर पीपल हेल्प यू आउट। हेल्प अगर कोई करने के लिए रेडी है, कोई ऑफर कर रहा है, तो उसको हेल्प कर लेने दें। लेट अदर पीपल हेल्प यू। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे आपके स्ट्रेस की वजह से, मे बी एक्ने हो, मे बी इंडाइजेशन हो, गट इश्यूज हो जाए, कोई माइग्रेन हो जाए, बट माइग्रेन हो सकता है, बट आई थिंक काफी मेहनत दिख रही है यहाँ पे। स्ट्रेस ओवरवेलमिंग हो रहा है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ रही हैं, और मे बी या तो आप दूसरे को प्लीज करने के चक्कर में काफी काम ले रहे हो कि हाँ ठीक है, दूसरे को खुश करने के उसमें काम लेते हैं और लेते ही चले जा रहे हैं, एंड देन इट्स बिकमिंग लाइक टू मच। मेहनत हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत हो रही है, बट उससे हेल्थ भी खराब हो रही है। हैविंग सेड दैट, उसका रिवॉर्ड जरूर मिल रहा है आपको। तबीयत खराब हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बर्डन वगैरह सब है, यू आर नॉट एंजॉइंग इट, बट पैसे मिल रहे हैं, रेपुटेशन, पैसा, क्लाइंटल सब बढ़ रहा है। ठीक है, तो पब्लिक इमेज आपकी काफी अच्छी हो रही है इन दोनों चीजों की वजह से। आप काफी प्रायोरिटीज साथ में बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है। अगेन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, दोबारा मैं बोल रही हूँ, स्ट्रेस है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका रिवॉर्ड सब कुछ मिल रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आप कह रहे हो कि अच्छा इतना मेहनत करने पे पैसा मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, और फिर कुछ और काम एक्स्ट्रा कोई दे रहा है, तो आप जल्दबाजी में उसको भी हाँ बोल दो। अगर तबीयत ही खराब हो जाएगी तो उसके बाद करोगे क्या वर्गो। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तबीयत खराब करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। Virgo, towards the end of July, you have to take charge of a situation. Maybe किसी चीज को लेकर आप सोच रहे हैं, करूं नहीं करूं, क्या करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। I think you have to take charge, you have to take lead. Maybe कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया लीडरशिप रोल है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाला रोल है, एंड आप उसको, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है या आप करना चाह रहे हो जैसे भी, बट आप उसमें एंटर कर रहे हो उस लीडरशिप रोल में। एंड यहाँ पे ना आपको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपने टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, स्ट्रक्चर लाना, डिसिप्लिन लाना, लॉजिक ड्रिवन होना, एक सक्सेस की तरफ जाना। तो
कोई ऐसे रिस्क या ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जहां पे आपके टीम मेंबर्स को लगे कि ओ वाओ, ये वर्गो ने क्या करा, लाइक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, अच्छी एक इमेज क्रिएट होगी एंड लोग उससे सीखेंगे। सो ऐसी लीडरशिप पोजीशन में आपको कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि लोग बोले कि हाँ यार, वर्गो पे हम रिलाई कर सकते हैं, वर्गो इज डिपेंडेबल, वर्गो पे हम डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यू आर द एम्परर हियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई वर्गो। प्लीज उस हिसाब से अपने काम में इनिशिएटिव लीजिए। कोई और नहीं कुछ कर रहा है कि उसको आप फॉलो करो, आप कर रहे हो और लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना सीख लीजिए, खासकर पैसे को। एक्सट्रीम में मत होइएगा कि एक्सट्रीम में खर्च कर रहे हैं, एक्सट्रीम में बचत कर रहे हैं। ज्यादा थोड़ा बैलेंस रखिए, ये नहीं कि ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और या फिर बिल्कुल ही खर्चा नहीं कर रहे हैं, और किसको उधार दे रहे हैं, किस पे कितना टाइम लगा रहे हैं, किसी बिजनेस में कितना टाइम लगा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा रहे हैं, किसी को वर्कर पे कितना टाइम या इमोशन या मनी लगा रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस डिसीजन स्मार्ट होने चाहिए। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपके लिए ज्यादा वर्क करेगा। जरूरी नहीं है कि स्मार्ट वर्क में ज्यादा मेहनत हो, बट जस्ट बिकॉज मेहनत कम है डजंट मीन कि वो गलत चीज है। स्मार्ट वर्क की तरफ थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा मेहनत करना 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 उसी चीज में ही रह जाते हो, एंड दूसरा इंसान स्मार्ट वर्क करके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इलीगल कुछ करके, बट स्मार्ट तरीके से कुछ करके और वो आगे निकल जाता है, और आप ना बिल्कुल मेहनत मजदूरी करते रह जाते हो। तो इफ यू आर एन एम्परर and you need to set example for other people, then it is extremely important for you कि आप ठहराव के साथ चीजें करो, जल्दबाजी में ना चीजें करो। लोग देखें तो लोग बोलें कि यार वर्गो का काम करने का तरीका कितना बढ़िया है, हमें वैसा तरीका अपनाना है, हमें ये चीजें सीखनी है वर्गो से, चाहे वो रिसोर्सेज को मैनेज करना हो, चाहे वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में रखना हो। ये नहीं कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि हाँ कर लेते हैं, ये भी नहीं वो भी, ग्रे एरिया में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, इधर यस और नो, या तो वो हो, या रिस्क लेना हो, या कोई डिसीजन मेकिंग हो, कोई लीप ऑफ फेथ हो। लीप ऑफ फेथ रिस्क पूरी रीडिंग में आ रहा है। सो इफ यू वांट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू, योर विशेस टू कम ट्रू, तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखना पड़ेगा वो। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं, बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें।
अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए. इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज. तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा. सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस. ओके, general messages, general guidance for Virgo for the month of July. General messages, general guidance for Virgo for the month of July. General messages, general guidance for Virgo for the month of July. Virgo, I think you need to make peace with certain things. कोई भी चीज पास्ट में जो हुई थी और अगर वो आपके माइंड में बहुत आपको रेस्टलेस करती रहती है, यू नीड टू मेक पीस विद इट. खत्म करिए उस चीज को, आगे बढ़िए, एम्ब्रेस करिए जो हुआ हुआ, आगे फॉरगिवनेस व्हाटएवर इट इज. बट थोड़ा दिमाग में ना शांति सुकून लाने की जरूरत है, रादर देन उसी चीज को लेकर बार बार सोचते रहे जो हुआ क्यों हुआ ये वो. तो थोड़ा सुकून की तरफ आगे बढ़िए, रादर देन खुद ही अपने आप को वर्कड अप रखें. व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, आगे बढ़िए. ठीक है, मूव ऑन. यहाँ पे आई थिंक थोड़ा गिव एंड टेक पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है. अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हेल्प दैट पर्सन आउट. थोड़ा एक्सचेंज, रेसिप्रोकेशन. यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी, आपने किसी और की हेल्प करी, उसने कोई किसी और की हेल्प करी, तो ये जो एनर्जी है ना, ये एक बैलेंस बना रहता है यूनिवर्स में. सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, कोई आपके लिए हेल्प कर रहा है तो मेक श्योर कि किसी ने आपको पैसे दिए उधार, तो जरूरी नहीं है कि आप भी उनको पैसे ही दो. मे बी आपका कोई स्किल है, कोई ऐसी चीज है जो कि आप फ्री में या अदरवाइज उनकी हेल्प कर सकते हैं उस स्किल के थ्रू, विदाउट चार्जिंग एनी मनी और व्हाटएवर, जिस भी तरीके से. बट मेक श्योर टू हेल्प समवन आउट. अगर कोई प्यार दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उनको भी प्रोवाइड करिए, उनको भी हेल्प करिए. जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना हो वर्गो. आपको इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है. कोई इंसान, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी, जस्ट बिकॉज वो बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, डज नॉट मीन कि वो बढ़िया होगी. जब तक अपना रिसर्च, अपना होमवर्क नहीं कर लेते हैं, 4 जनों से पूछ नहीं लेते हैं, सर्वे नहीं कर लेते हैं, तब तक उसमें आगे मत बढ़िएगा, फंस सकते हैं. ठीक है, सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हो सकता है कोई आपको बोले कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, बढ़िया पैसा आएगा, एंड मे बी आप इन्वेस्ट कर दो, बट उसके बाद फिर आप बोलो अरे इस इंसान ने मुझे फंसा दिया. इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, कि दूसरे ने आपको फंसाया, नहीं, आपकी गलती है. ठीक है, ऑल्सो रेस्ट लीजिए वर्गो. इन द मंथ ऑफ जुलाई थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है, या फिर जुलाई मंथ स्टार्ट होने से पहले रेस्ट लेने की जरूरत है. बिकॉज जुलाई मंथ अगर स्टार्ट हो गया, काम, स्ट्रेस, प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि आपको रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज ज्यादा काम मीन ज्यादा मनी. बट थोड़ा तबीयत भी खराब हो सकती है. सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग और नॉट. बट थोड़ा नींद पूरी करिए. मे बी आप में से कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, तो नींद को पूरा रखिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 घंटे सोइए, बट एटलीस्ट 6 घंटे, 6 से 7 घंटे तो नींद पूरी करिए प्लीज. हर चीज में ना कोई अगर कुछ ऑफर कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, पूछो क्यों, क्यों करूं मैं ये, क्यों तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, या ये जो चीज हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं. ऑलवेज बी इंक्विजिटिव, ऑलवेज बी क्यूरियस. जितना आप क्यूरियस रहोगे, जानने की इच्छा रखोगे, इच्छुक रहोगे नई नई चीजें समझने के, उतना ही सक्सेसफुल रहोगे, उतना ही आपका एक तो इमेज, इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होगा और ग्रोथ भी उतनी मिलेगी आपको. सो जो लोग नई नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहते हैं, क्यों पूछते हैं हर चीज में, थोड़ा एक जिज्ञासा रहती है उनके अंदर नई चीजें सीखने की, उनका सक्सेस रेट, और जो लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत डिफरेंट होता है. तो वो थोड़ा सा देखिए, रिस्क लीजिए,
leap of faith, you will have to come to the edge. Virgo, if you want to succeed, if you want to progress further, if you want to grow in life, come to the edge. बिना रिस्क लिए, बिना लीप ऑफ फेथ लिए, कुछ डिफरेंट ट्राई करे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे तो वही सेम चीजें रिपीट होती रहेंगी. मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए वर्गो. मैस्कुलिन एनर्जी होती है टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, टेकिंग रिस्क. आपकी पूरी रीडिंग में यही है कि भाई हो गया जितना सोचना था, ओवर थिंकिंग, एनालाइजिंग, दिमाग में सोच सोच के अभी करने का टाइम है. यू हैव टू मेक द अदर पर्सन फील कि हाँ वो आप पे डिपेंड कर सकता है. You are capable of handling a situation of, providing financial stability or security or, like mental emotional support. एंड आपको एक तरीके का ना शील्ड बनने की जरूरत है अपनी टीम मेंबर्स को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, कि भाई मैं हूं, तुम फिक्र मत करो, पैसा, इमोशंस, मेंटल, फिजिकल सब मैं कर लूंगा. तो आई थिंक थोड़ा ना यहाँ पे यू विल हैव टू टेक चार्ज कि मैं हूं, मैं आगे बढ़ के ये चीज करूंगा. वो आपको करने की जरूरत है वर्गो, बिकॉज चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हर जेंडर में होती है एंड आपको थोड़ा उस एनर्जी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है. आई थिंक राइट नाउ आपका क्या है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ तो, या कुछ हुआ, ये थोड़ा सा जो डाउट या थोड़ा जो इमोशंस वाली जो एनर्जी होती है ना कि हाय कहीं किसी को कुछ बुरा लग गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, ये इमोशंस वाली एनर्जी फेमिनिन होती है जो कि आपके अंदर है बट ओवर है. मैस्कुलिन एनर्जी को लाइए कि करके देखते हैं आगे, वो एम्ब्रेस करिए वो को. ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.